जो भारतीय जनता पार्टी झारखंड को टुकड़ों टुकड़ों में बांटना चाहती है, झारखंड को कई भागों में विभक्त करके पर्दे के पीछे से सत्ता पर आना चाहते हैं। ये सारा राजनीतिक मुद्दा है, कोई घुसपैठ नहीं है। जो घुसपैठ है उस पर उसकी नजर आती नहीं। वो जानबूझ के हिंदू मुसलमान का एक तनाव पैदा करना चाहता है, जो पूरे देश में लोगों ने खारिज किया। अब उस मुद्दे को फिर से पुनर्जीवित करना चाहते हैं। जब झारखंड ही बट जाए, झारखंड ही टुकड़ों टुकड़ों में हो जाए, तो फिर कल्याणकारी योजनाएं कहाँ से होगी। हम लोग तो इसकी चिंता कर रहे हैं कि जनता का कल्याणकारी हो और जनता सरकार उस दिशा में काम करे। और आज ये सुप्रीम कोर्ट ने मुहर लगा दिया कि जानबूझ करके बिना प्रमाण का इन पर ईडी ने फंसाया था और भारतीय जनता पार्टी के सरकार के दबाव में फंसाया था। नमस्कार, एसडी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ गौरी रानी। मानसून सत्र का आज दूसरा दिन है और दूसरे दिन भी विपक्ष बदलती डेमोग्राफी को लेकर के मुद्दा बनाई। हमारे साथ इसी मुद्दे पर बात करने के लिए कांग्रेस विधायक प्रदीप यादव हैं, उनसे जानते हैं। देखिए, मानसून सत्र का दूसरा दिन है और दूसरे दिन भी संथाल परगना में जिस तरीके से डेमोग्राफी बदली है उसको लेकर के विपक्ष आप लोगों से सवाल पूछ रही है। दूसरी तरफ आप लोग का जवाब, गोल मटोल जवाब आ रहा है। नहीं, आपने मुद्दे को उल्टा कहा। आज सत्ता पक्ष ने इस मुद्दे को रखा सदन में कि भाई ये जो भारतीय जनता पार्टी झारखंड को टुकड़ों टुकड़ों में बांटना चाहती है, झारखंड को कई भागों में विभक्त करके पर्दे के पीछे से सत्ता पर आना चाहते हैं, इस मुद्दे को विधानसभा में रखा। और ऐसे लोगों के विरुद्ध में निंदा प्रस्ताव होना चाहिए। इस मुद्दों को लेकर के सत्ता पक्ष के विधायक बेल में आए थे, उस प्रतिक्रिया में वो बेल में आए। वो बाहर क्या किया उसकी पता नहीं है, लेकिन ऑन रिकॉर्ड आप देखें तो सत्ता पक्ष के विधायक ने इस मुद्दों को लाया था और सत्ता पक्ष ने कहा कि हम इसकी निंदा करते हैं। इस प्रकार झारखंड बड़ी संघर्ष से मिला है। झारखंड में लंबे संघर्ष के बाद जनता के कल्याण के लिए मिला, आदिवासी के कल्याण के लिए मिला है, पिछड़ों दलितों के कल्याण के लिए मिला, अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए मिला है, मूलवासियों के कल्याण के लिए। बांग्लादेशी घुसपैठ जो हो रहा है झारखंड में, ये सिर्फ बीजेपी के लिए मुद्दा है या फिर ये गंभीर मुद्दा कांग्रेस के लिए? ये सारा राजनीतिक मुद्दा है, कोई घुसपैठ नहीं है। जो घुसपैठ है उस पर उसकी नजर आती नहीं कि भाई वर्षों से यहाँ मूलवासी को बेदखल करके दरकिनार करके बाहर के लोग अपना दबदबा बनाना चाहते हैं। जो मुद्दा है उन मुद्दों पर वो आना नहीं चाहते। वो जानबूझ के हिंदू मुसलमान का एक तनाव पैदा करना चाहता है, जो पूरे देश में लोगों ने खारिज किया। अब उस मुद्दे को फिर से पुनर्जीवित करना चाहते हैं। घुसपैठ एक बड़ा मुद्दा इस वक्त झारखंड की राजनीति में बना हुआ और इस पर कई तरह के बयान भी सामने आ रहे हैं। आपकी ही पार्टी की जो विधायक है शिल्पी निहाते की, वो कह दी है कि बिहारी जो है वो भी घुसपैठ है। नहीं, उनका कहने का मतलब ये नहीं है। उनका कहने का मतलब ये है कि जो भी बाहरी लोग आए हैं, जिस कारण से यहाँ के मूलवासी अपने हक अधिकार से वंचित हुए हैं, हक अधिकार से धनकिरान हुए हैं, इस पर भी भारतीय जनता पार्टी को कुछ कहना चाहिए। आखिर छोटा सा सत्र है, कैसे ये सत्र चलेगा सर? जन मुद्दे कैसे आ पाएंगे सदन के पटल पर अगर इस तरीके की स्थिति बनी रहेगी? तो विपक्ष सवाल पूछता है, आप लोग जवाब नहीं देते हैं। नहीं, आपने देखा होगा कि भाई हम तो जन कल्याणकारी के लिए, जब झारखंड ही बट जाए, झारखंड ही टुकड़ों टुकड़ों में हो जाए, तो फिर कल्याणकारी योजनाएं कहाँ से होगी। हम लोग तो इसकी चिंता कर रहे हैं कि जनता का कल्याणकारी हो और जनता सरकार उस दिशा में काम करे। चलिए, एक आखिरी सवाल लेते हैं। हेमंत सोरेन को लेकर सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ी राहत मिली है, इसको आप लोग कैसे देखते हैं? देखिए, यह तो और गंभीर विषय है। आपने पहले भी हेमंत जी के बयान को अगर सुना होगा, हम सबों के बयान को सुना होगा कि हमने कहा था कि झारखंड को डिस्टर्ब करने के लिए ईडी का दुरुपयोग कर रहे हैं, सीबीआई का दुरुपयोग कर रहे हैं। मेरे घर जैसे व्यक्ति में भी ईडी का छापा पड़ा ताकि विकास में रोड़ा डाल सके, सरकार को बाधित कर सके। और उसी का एक हिस्सा था हेमंत जी को पर केस करना ईडी का। और आज ये सुप्रीम कोर्ट ने मुहर लगा दिया कि जानबूझ करके बिना प्रमाण का इन पर ईडी ने फंसाया था और भारतीय जनता पार्टी के सरकार के दबाव में फंसाया था, ये प्रमाणित हो गया। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ इस वक्त कांग्रेस के विधायक प्रदीप यादव बात कर रहे थे, जिन्होंने सीधे तौर पर कहा कि विपक्ष नहीं चाहती है कि सदन शांतिपूर्ण तरीके से चले और यही वजह है कि वो डेमोग्राफी का मुद्दा बनाई हुई है, बल्कि झारखंड में किसी तरीके का कोई घुसपैठ नहीं हुआ है। ये बड़ा बयान कांग्रेस विधायक प्रदीप यादव ने दिया। फिलहाल इस खबर में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।